नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जिज्ञासा ज्ञान बढ़ाती है और ज्ञान क्रिएटिविटी का सूचक है। तो जिज्ञासा ज्ञान कैसे बढ़ाती है? जब आप जिज्ञासु हैं तो आप प्रश्नों को रखते हैं। यानी छोटे बच्चों को आपने अक्सर देखा होगा, उनके अंदर आप स्टार्टिंग से जो आप देखते हैं कि वो बच्चे बार बार आकर के हर चीज़ की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है बच्चा। तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है तो वो उसके पास ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा उसको आंसर देना चाहिए अच्छी तरीके से। यदि आप उसको अच्छी तरीके से संतुष्ट करते हैं तो वो चीज़ बच्चे के विकास में सहायक होती है, साथ ही बच्चे के दिमाग की सूचक होती है कि बच्चा बहुत क्रिएटिव है, यानी ये बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि पूछने की क्षमता उसी व्यक्ति में होगी जिसमें करने की क्षमता है। करने की क्षमता नहीं है तो फिर पूछने की क्षमता नहीं आ सकती। शरीर की क्षमता बाद में आती है, पहले बुद्धि की क्षमता आती है। बुद्धि तुरंत काम करती है। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ उसके उसके अंदर ये बुद्धि आ जाती है कि मुझे मुझे क्या चाहिए। यानी वो दूध पीने के लिए रोता है, भूख के लिए रोता है, हंसता है, तो इसका मतलब बुद्धि का विकास उसका होना शुरू हो जाता है। लेकिन शरीर उसका धीरे धीरे शरीर बाद में बढ़ता है और बुद्धि साथ साथ पहले बढ़ती है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि बुद्धि जो है उसके हो सकता है कि बुद्धि 3 साल के बच्चे में और 10 साल के बच्चे की बुद्धि हो, ये हो सकता है। लेकिन 3 साल के बच्चे के का शरीर 10 साल का हो जाए और सभी बच्चों को हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन 3 साल के बच्चे 10 साल के बच्चों से बराबरी कर लें और 10 साल के बच्चों के बराबर ज्ञान प्राप्त कर लें, ये हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत, जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है, वही वही बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं और वही बच्चे भविष्य में कुछ करके दिखाते हैं। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है बच्चे को सही जगह लगाने की। जब आप बच्चे को किसी सही जगह लगा देते हैं, यानी उसके माइंड को किसी सही जगह पर आप लगा देते हैं, तो वो माइंड कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। वो माइंड व्यवस्थित रूप से कार्य क्या करने लगता है। सो स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता कि बच्चा कोई रिसर्च करने वाला बनेगा। स्टार्टिंग में हमें उसकी उस चीज़ से नॉलेज नहीं समझ आती है। जब हम उसे बिल्डिंग मेकर जो वो आते हैं आजकल के, जो बाजार के बच्चों के टॉयज़ जो आते हैं, जिनमें क्रिएटिव टॉयज़ जो हैं, उन टॉयज़ को जब हम ला के देते हैं तो बच्चा उनको जोड़ करके कुछ चीज़ के बनाने की कोशिश करता है। देखिए, उसके एक तरीके से उसके माइंड की परछाई है कि बच्चा क्या क्या निर्माण कर सकता है। यदि सही ढंग से कर लेता है तो इसका मतलब बच्चा बहुत तेज़ है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो रूबिक जो क्यूब्स हैं आते हैं, उस क्यूब को बच्चा 1 सेकंडों में कर लेता है, उस सारे रंगों को एक तरफ कर देता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बच्चे क्या, बड़े भी ऐसे हैं कि उसको नहीं लगा सकते, एक तरफ ही नहीं लगा सकते, चारों तरफ लगाना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन छोटे बच्चे कई बार देखा है कि वो चारों तरफ लगा लेते हैं और चारों तरफ लगा लेते हैं। इसका मतलब बच्चे का माइंड बहुत सक्रियता से कार्य कर रहा है। अब ऐसे माइंड को, जो इतना प्योर है, जो इतना सक्रिय है, उसको सही ढंग पे से यदि यूज़ करें तो बहुत आगे जा सकता है। और अब हो रहा है कुछ, जो पेरेंट्स समझदार हैं वो अपने बच्चे के माइंड को कर रहे हैं, जो स्कूल वाले समझदार हैं, जो टीचर समझदार हैं, वो इस चीज़ का उपयोग करते हैं। बच्चे की उस जिज्ञासा को शांत नहीं कर देते, उसको चुप चुप हो जाओ कह कर के बैठा नहीं देते, उसके उस प्रश्न का आंसर ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, उसको बताने की भी कोशिश करते हैं जो बताना चाहिए। बताने से ही बच्चे की समस्या का हल भी हो जाता है और बच्चा फिर उससे नई चीज़ों को बना सकता है। उसके अंदर फिर एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ बनाने की जिज्ञासा होती है। उसको भी लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और वाकई वो कर सकता है क्योंकि उसके माइंड में चल रहा है। करने की जो बात आती है वो उसी व्यक्ति के माइंड में आती है जो वाकई किसी कार्य को करने में समर्थ है। वरना व्यक्ति के दिमाग में इस तरह की बातें नहीं आती हैं। इसका मतलब बच्चा बहुत एक्टिव है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बच्चे
जो है आपने देखा है कि वो व्यापार की बुद्धि बहुत तेज है, उसको बच्चे का बच्चा देख रहा है और कहीं उसका कोई लेना देना नहीं है, कभी तक वो कहीं दुकान भी नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सीरियल देख रहा है और सीरियल में उसने कोई चीज़ देखी ऐसी जो उसे लगा कि कुछ होना चाहिए, यानी पैसे होने चाहिए, सिर्फ पैसे, पैसे अर्न करना चाहिए, यही उसके मन में आ गई। छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है और पैसे कमाने की बात सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? उसने पापा को पैसे गिनते देखा था, मम्मी को पैसे दे गिनते देखा था। पापा ने आके बताया कि मैं आज शॉप से ये चीज़ लेके आया, मॉल से ये चीज़ लेके आया, और उन्होंने कहा कि इसको कैसे इतने पैसे कहाँ से आए? उन्होंने कहा कि मेरे वहाँ से आए थे, मेरे कारखाने से आए थे, मेरी फैक्ट्री से आए थे, मेरी फैक्ट्री में आज ये चीज़ बिकी। तो अब बच्चे के माइंड में ये बात आई, फैक्ट्री, पापा फैक्ट्री जाते हैं, फैक्ट्री क्या होती है? बच्चे के मन में एक प्रश्न उठा कि फैक्ट्री होती क्या है, जहाँ से पापा पैसे लेके चले आते हैं। उसके मन में पैसे बनाने की बात सोचने लगा। पापा पैसे लाते हैं, मैं भी पैसे लाऊंगा। उसको तो ये बात का बोध नहीं है कि पापा काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब नहीं, लेकिन पैसा मैं भी कमाऊंगा। अब उसके मन में यदि ये बात आई तो वो दूसरी भी बात सोचेगा फिर कि ला कैसे कमाए, कैसे कमाते हो, क्या बनाते हो, कैसे करते हो, वहाँ पर क्या क्या काम होता है। इसी तरीके से करते करते एक चीज़ कई चीज़ों को जन्म दे देती है, और ये बच्चे ही वो बच्चे हैं जो नई चीज़ों के जन्मदाता बन रहे हैं, जो नई चीज़ों को के बारे में सोच रहे हैं, नई तकनीकी के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। पहले हम सारा का सारा हम देखते थे, जो फूड प्रोसेसिंग का जो हमारा पैटर्न है, वो पुराना पैटर्न यही है कि 50 लोग लगाइए, 25 लोग लगाइए और फिर भोजन बनवाइए। उसमें समय भी व्यर्थ होता है और भोजन भी उतनी स्वच्छता से नहीं बन पाता जितना कि आज की मशीनों के द्वारा बन जाता है। मशीनें कम समय में ज़्यादा अच्छा सामान बनाती हैं, ज़्यादा